सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। आप सभी को नंबर वन भारत न्यूज़ चैनल पर सबका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, आज जिस मैटर पे वीडियो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ वो है बिहार पुलिस, केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस। तो जैसा कि बिहार पुलिस का जो मामला है, बिहार पुलिस वैकेंसी का, तो अभी 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा होने की संभावना थी पहले से भी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट के, खगड़िया के कुछ अपराधियों के द्वारा जो कार्य किया गया, ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, उसके बाद कॉलेज को ही लगभग, जैसा कि सुनने में आया कि कॉलेज भी मैनेज किया गया था। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा जो है एग्ज़ाम से पहले भी फर्जीवाड़ा के बारे में पता चला था, गिरफ्तारियां भी हुई थी, कुछ लोग फरार थे। और एग्ज़ाम के दिन, जब एग्ज़ाम हुआ उस दिन लोग सादे पेज पर आंसर लिख करके कॉलेज के अंदर उसको प्रोवाइड करवाया, जो भी अपराधी थे उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। सॉल्वर गैंग को भी पकड़ा गया है। जितने भी सॉल्वर गैंग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। तो हमारा कहना ये है कि जब भी कोई वैकेंसी ली जाती है, बच्चे परेशान होके एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल जाते हैं और वो सोचते हैं कि किसी तरह का इस बार फर्जीवाड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही फर्जीवाड़ा होता ही है, कोई ना कोई धांधली कर ही डालता है। तो इसमें जो छुट भैया को जो पकड़ा जा रहा है, तो छुट भैया से अच्छा ये रहता कि जो मास्टरमाइंड है, जो विभाग में लोग बैठे हैं, विभाग में, चूंकि जब तक विभाग के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, कैसे आंसर बनाया जाएगा उसका। तो वहाँ के लोग जब लिप्त हैं, कहीं ना कहीं अगर लिप्त हैं तभी तो ये हो रहा है। तो सबसे पहले विभाग में जो अपराधी बैठे हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि बेरोजगार भी है, रोजगार ले रहे हैं, सरकार के का पैसा ले रहा है, मंथली उसको मंथली इनकम उसको हो रहा है, और अच्छी खासी जो है उसकी राशि भी है, उसका पेमेंट भी है। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। और हर बहाली में, कोई भी बहाली आए, सभी के सभी बहाली में जो है फर्जीवाड़ा ये लोग करने का काम करते हैं, जिसके कारण ही सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी महसूस होना भी चाहिए, और जो सरकार, जिस सरकार को इस चीज़ से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, वो सरकार, उसको हम लोग सही सरकार मानेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती है। आखिर विभाग में बैठे लोग इतना गलत कैसे कर बैठते हैं? जो लोग सालों साल से नौकरी का इंतज़ार करते हैं, तैयारी करते हैं, घर से बाहर रह करके तैयारी करते हैं, उसका रुपया, समय सब खर्च होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे नौकरी की आशा रहती है। उसे ऐसा लगता है कि जब हमारा नौकरी हो जाएगा तो हमारे घर का, हमारा मोहल्ला में, हमारा गांव में, हमारे ज़िला में, हमारे राज्य में हमारा नाम होगा। लेकिन चूँकि ये सिस्टम की, मैं तो यही कहूँगा कि ये सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम के कारण ऐसा होता है। आप
अलग अलग जगह पे, जैसे कि सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, इस तरह से बहुत सारे जगह जो अपराधी पकड़ाए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पकड़ाया है, आंसर्स पकड़ाए हैं, सॉल्वर गैंग्स पकड़ाया है। तो इन लोगों को पकड़ने के बाद, ठीक है आप इन लोगों को पकड़ लिए, इनको पकड़ने के बाद आप जेल में डाल दिए, या जो लोग और पकड़ाएंगे उनको आप डालेंगे, लेकिन क्या यही लोग विभाग से तो प्रश्न बाहर निकाल के लीक तो नहीं किया है? आखिर जो विभाग में लोग बैठे हैं, अगर उसकी मिली भगत नहीं होगी तो क्या इन लोगों तक प्रश्न पत्र आ पाएगा? क्या ये लोग प्रश्न पत्र के बारे में जान पाएंगे? और जब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो ये सॉल्वर गैंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, सादा पेज पे प्रश्न का आंसर लिख करके ले जा कर के चीटिंग करवाने का काम, क्या ये संभव है? तब ये लगभग संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, और जो लोग विभाग में बैठ करके ये काम करते हैं, उनको सबसे पहले उन पर जो है जांच टीम गठित करके उसका जांच किया जाए, और वहाँ पे जांच करने के बाद उस अपराधी को पकड़ा जाए। क्योंकि जब तक उस अपराधी को पकड़ के आप उसको जो है सज़ा नहीं दिलवाइएगा, तब तक ये काम चलता ही रहेगा। कितना भी आप सॉल्वर्स गैंग को पकड़ लीजिए, कितना भी आप जो है इस तरह के अपराधी को पकड़ लीजिए, लेकिन ये अपराधी जेल भी जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं जेल भी जाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग बेरोजगार भी होते हैं। इन लोगों को और कुछ नहीं नज़र में आता है तो जो सामने होता है उसके बारे में ये लोग प्रयास करते हैं। तो जो लोग पहले से रोजगार में हैं, अच्छे खासे पेमेंट भी ले रहे हैं, और वो लोग जो है ऐसा काम करते हैं, और उसके कारण से ये लोग भी करते हैं, और ये लोग जाते हैं जेल, लेकिन वो लोग मलाई खाने में व्यस्त रहते हैं। उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो? आखिर अभी जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो एग्ज़ाम हुआ, वो दोनों एग्ज़ाम क्या है, एकदम कैंसिल हो चुका है। ये एकदम फाइनल हो चुका है। केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार सरकार, बिहार बोर्ड ने अपना एक चिट्ठी जो है जारी कर दिया गया है 3/10/2023 के डेट में। तो ये चिट्ठी जारी है, और आप लोगों को दुविधा में नहीं रहना है। ये दोनों ही पेपर को कैंसिल किया गया है, और अगले आदेश तक, जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है, तब तक के लिए 7 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला था और 15 तारीख तक का जो एग्ज़ाम होने वाला था, दोनों एग्ज़ाम तब तक जो है स्थगित किया गया है। आप लोग चिट्ठी को भी देख सकते हैं, चिट्ठी यहाँ पे लगा हुआ, आप लोग देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी भी जागरूक रहें। अगर इस तरह का कहीं कोई काम हो रहा है तो आप लोग भी सिस्टम को बताने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सवाल जो है पैदा होती है, वो बिहार सरकार पे होती है, क्योंकि जब भी कोई बहाली आता है, जब भी कोई वैकेंसी जाता है, तो बिहार सरकार उस वैकेंसी को ठीक ढंग से पटल पर नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत है, और बिहार की जो जनता है उनको भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इमोशंस पे मत भागिए, क्योंकि जो लोग इमोशंस पे, जातिवाद पे भागेंगे तो फिर ऐसी ही सरकारें आती रहेंगी। इलेक्शन का टाइम होता है तो ठीक है, बहाली कुछ ना कुछ दे दिया जाता है कि लोगों का मूवमेंट जो है हम बदल दें, लेकिन हमें ये समझना होगा
चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। मैं यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अंतरात्मा को पहचानिए, अपने अंतरात्मा में आप झांक के देखिए, झांक के उसको जो है अपने दिल की बात को जो है सो आप सुनिए और तब जाके किसी को वोट करिए। और कोई पार्टी को नहीं, उम्मीदवार एक नंबर में आप उम्मीदवार देखिए कि कौन सा उम्मीदवार हमारा जो है सही रहेगा, ईमानदार होगा, उसी को आप वोट करिए, तभी ये परिवर्तन हो पाएगा। यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं दोषी तो है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी गिरफ्तारियां होती है तो वो छुट भइयों का गिरफ्तारी होता है। बड़े जो हैं, जो बड़े सरदार हैं, बड़े सरदार को आप कब पकड़िएगा? क्या बड़े सरदार जो है वो आपका भांजा है या बेटा है? उससे आपका क्या संबंध है कि आप उसको नहीं पकड़ते हैं? आप जांच टीम बैठाइए और उसको पकड़ के जनता के सामने लाइए, उसको सजा दिलवाइए और देखिए आगे से इस तरह का प्रॉब्लम खड़ा लगभग नहीं के बराबर होगा। तो आप इस चिट्ठी को जो है आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अभी जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो वाला बिल्कुल रद्द हो चुका है। अगले आदेश तक 7 तारीख और 15 तारीख इनका जो है अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। तो यही जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को आप लोग, जो कि हमारा चैनल है नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल, तो इस चैनल को आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग हमको प्रोत्साहित कीजिएगा तो ज़रूर हम भी आप लोगों के लिए जो सच्चाई होगी उस सच्चाई को उठाने का कार्य करूँगा और दिखाने का काम करूँगा। धन्यवाद।